Hello, Assalamu alaikum. This is me, Waleed Ahmed. You are watching my YouTube channel, and we are going to start Waleed podcast. I have a very handsome one of my best friend. Essentially, he is a IT professional. Over to Azam Gul. How are you, अस्सलाम Azam? वालेकुम। अल्लाह का करम, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है आज़म। आज़म आप हम कॉन्वर्सेशन का स्टार्ट जब भी हम करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपनी पर्सनल जर्नी की तरफ से। तो आप अपनी पर्सनल जर्नी शेयर करना चाहेंगे? हाउ वाज योर चाइल्डहुड, स्कूलिंग? बेसिकली मैं कंडियारो से हूँ। मेरा होम टाउन कंडियारो है। कंडियारो ऑलमोस्ट ये सक्खर से पहले आता है। जब हम हैदराबाद की तरफ जा रहे होते हैं तो वहाँ मेरी पैदाइश है और फिर वहीं से मेरी इनिशियल जो एजुकेशन है वो स्टार्ट हुई एंड प्राइमरी एंड हाई स्कूल तक वहीं पे मैं पढ़ा। उसके बाद जो है इसी के स्टडीज़ के हवाले से मैं हैदराबाद की तरफ आया और बीएस कंप्यूटर साइंस किया यहाँ से। और फिर यहीं पे मैंने जॉब स्टार्ट कर ली एज ए कंप्यूटर जो है असिस्टेंट, एज ए कंप्यूटर साइंटिस्ट, या फिर आप कह लें कि आईटी स्पेशलिस्ट। और उसी के अकॉर्डिंग और उसके बाद जो है मैंने एमबीए कर लिया। एमबीए भी एमआईएस में किया है। तो मेरा पूरा बैकग्राउंड जो है वो जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो ऑलमोस्ट जो है वो आईटी से रिलेटेड है और अभी मैं आईटी की ही जो है जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, मोस्ट ऑफ द पीपल हम देखते हैं कि जो है ना वो एक सर्टन जो है वो स्पेशलाइजेशन करते हैं, लेकिन एमबीए के अंदर जो है वो चूज़ करते हैं जैसे मार्केटिंग, ताकि जो है उनका होराइजन थोड़ा सा बढ़ जाए। लेकिन आपने आईटी में रहते हुए फिर दोबारा एमआईएस किया। व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड इट? ये था इसमें जो ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछ लिया है आपने, क्योंकि जब मैं आया था एमबीए करने लगा था तो मुझे काफ़ी सारे दोस्तों ने यही कहा कि आप जब आईटी में आपने कर ली है, ऑलरेडी आपकी स्पेशलाइजेशन आईटी है, तो आप इसको अगर मैनेजमेंट लेंगे स्पेशली तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि जो ना मैनेजमेंट साइड पे। लेकिन उस टाइम पे कुछ इस तरह के इश्यूज आ गए थे तो उस वजह से जो है ना मैं मैनेजमेंट नहीं ले सका, वरना मेरा भी इंटरेस्ट यही था कि मैनेजमेंट की तरफ ही जाऊँ। और फिर मेरी जो एक्सपीरियंस था मतलब आफ्टर बैचलर्स वो भी ज़्यादातर आईटी का ही था। तो फिर मैंने इस वजह से जो ना कोर आईटी की तरफ ही गया एंड एमआईएस में ही जो है स्पेशलाइजेशन की। अच्छा, तकरीबन 2 साल के अंदर ये मुकम्मल हो जाता है? जी, 2 साल के अंदर मुकम्मल नहीं होती। बेसिकली इसके 6 सेमेस्टर्स होते हैं। हमारे पास जो मैंने जो एमबीए किया हुआ है वो इक्वल टू एमफिल है। अच्छा। मतलब बैचलर्स के बाद जो मास्टर्स होता है क्योंकि हमारा 4 मेस से होता आपका है, जो तो है वो हाँ जी हाँ 4, अगर हम 4 सेमेस्टर पे जाएंगे तो वो हमारा कंप्लीट होता है जो नॉर्मल मास्टर्स होता है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अभी वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अभी मास्टर्स के लिए आपको बैचलर्स बीएस कंप्यूटर साइंस या फिर बीएस कोई भी जो 4 ईयर प्रोग्राम है वो करना लाजमी होता है। उसके बाद जो है हम एमबीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 4 ईयर आपकी जो है बैचलर डिग्री हो, बीबीए हो या कुछ भी हो, 4 इयर्स की होगी तो आपको एमबीए में जो है एडमिशन मिल सकता है। वरना वो आपका जो है ना 18 इयर्स एजुकेशन हो जाती है आफ्टर 16 इयर्स ना। तो अगर आप वो नहीं करते तो 18 इयर्स एजुकेशन नहीं हो सकेगी। और जो 2 इयर्स जो बैचलर्स करके आते हैं उनके लिए जो है एमबीए जो है 4 ईयर का है। यस, 4 इयर्स का, बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, हमने एक जगह जॉब की है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा हमने टाइम गुजारा है। सही है, आप जो है उसके अंदर बहुत प्रोफेशनल थे। उसके अंदर कोविड का जो आपने जो बिल्कुल जो हम पे एकदम से आके पड़ी थी चीज़ें। बिल्कुल, और बहुत ही आप तो बिल्कुल साथ थे तो आपको अंदाज़ा हाँ, है। और लेकिन सारी मतलब बड़ा मुश्किल वक्त था और स्पेशली हमारे लिए, क्योंकि हमारे लिए वो एक चैलेंजिंग था। सबसे पहले तो ये है कि आईटी की सर्विसेज जो है ना बहुत ज़्यादा थी और मतलब हम जिस इंस्टीट्यूट में थे वो ज़ाहिर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था, तो उसमें जो है सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जानी थी। तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमने बड़ी मेहनत की और उसके जो ना उस पर किया। और इवन आप ये कह लें कि पूरी सारी चीज़ें जो ना हमारे कंधों पे थी, आईटी के कंधों पे थी और उसी पे चल रहे थे और बहुत अच्छा वक्त गुजरा। मतलब आपने शुरू से अपना पूरा मॉडल, मैं समझ सकता हूँ, पूरा मॉडल आपने चेंज किया। मतलब सबको आईटी पे लेकर आए, मैनुअल से। ये चीज़, और दूसरी बात ये होती है कि जो आपके सारे कुलीग्स हैं उन सबको उस चीज़ के लिए गाइड करना, ठीक है। और नो डाउट कि जब आप एक नई चीज़ लॉन्च करने लगते हैं, वैसे ही आप जनरली बात करें कि हम अगर कोई एक नई चीज़ लेके आते हैं तो उसके लिए सबसे पहले सबको ट्रेन किया जाता है। लेकिन हमारे पास वो टाइम भी नहीं था कि हम ट्रेन करें। और दूसरी बात ये होती है कि जब आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ होती है, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ भी होते हैं, उनके लिए स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर आया था तो बहुत सारे लोग तो ये कह रहे थे कि हमें ये आता ही नहीं है, मतलब उसके नाम से दूर भागते थे। तो हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जो नाम से भी दूर भाग रहे थे कि हमने तो ये करना ही नहीं है या फिर हमें तो ये आता ही नहीं है। तो वही बात होती है कि जो ना हमारी कोशिश यही होती है कि हम उनको यही समझाएं कि आता नहीं है, करना नहीं है, लेकिन हम कर सकते हैं। बिल्कुल कर मतलब सकते हैं। ये नहीं है कि जो ना हम करना नहीं चाहते, तो वो एक अलग चीज़ होती है कि करना नहीं चाहते। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो करना चाह रहे थे
लेकिन कर नहीं पा रहे थे, तो उनको हमने बड़ी हेल्प की। तो वो सारी चीज़ें दोनों एक साथ लेके चलना बड़ा मुश्किल था, लेकिन बड़ा अच्छा हुआ, अल्लाह का करम है कि जो ना वो एक टाइम लेकिन अब आप जो है अपने फ़ख्र से कह सकते हैं कि आपकी जितनी भी टीम है जो है वो IT इक्विप्ड है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, हम शुरुआत करेंगे, हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो होगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो एक मॉर्गेज प्रोग्राम है। ठीक है, हम अदर कंट्रीज़ में देखते हैं कि आप इनिशियली जो घर लिया जाता है वो लिया ही मॉर्गेज पे जाता है, वो ऐसा नहीं होता है कि जो है ना वो आप जमा पूंजी पूरे साल मतलब पूरी ज़िंदगी जमा करेंगे तो लेंगे, या रिटायरमेंट का इंतज़ार करेंगे तो लेंगे। लेकिन इमरान खान जब आए तो ये चीज़ मजाक लग रही थी कि हर शख्स के अपना घर बनाने की उसको होगी, लेकिन कॉन्सेप्ट किसी का पता ही नहीं था, मतलब लोगों को इवन मॉर्गेज का पता ही नहीं था, मॉर्गेज होती क्या है, मॉर्गेज जो है होता क्या। लोग बस ये जानते थे कि लोन होता है, आपने कोई चीज़ खरीदनी है लोन ले लेना है, मोबाइल खरीदना है लोन ले लेना है, लेकिन घर खरीदने के लिए लोन लेना और इतना बड़ा लोन लेना कि आप घर खरीदें, और जो है उसमें जो है वो बैंक तैयार नहीं थी। वो ये सारी चीज़ हम जो है इसमें डिस्कस करेंगे। तो आपने जो है अपना लोन जो है कैसे अप्लाई किया? सबसे पहले तो मैं आपने जो बात कही कि हम जो ना जैसे बाहर कंट्रीज़ में होता है, तो वो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि बाहर कंट्रीज़ में 1% पे लोन मिलता है, जो हाउस लोन होता है स्पेशली। इसमें तो मेरे कुछ रिलेटिव्स जो है सऊदी अरब में भी हैं, तो उनको भी मैं सुनता हूं, तो वो भी यही कहते हैं इवन कोई भी लोन ले लें 1% से मिलता है। ठीक है, US में अगर कोई दोस्त हैं तो उनका भी मुझे ये पता है कि वो 1% पे लोन लेते हैं, और फिनलैंड में भी एक मेरा दोस्त है तो उसका भी मुझे पता है कि वो इसी तरह से। अच्छा, आपने कहा कि यहाँ पे मॉर्गेज की जो है ना वो पहले कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। कॉन्सेप्ट था लेकिन लोगों तक ये बात पता नहीं थी। ठीक है, अब मैं अगर अपनी बात करूं कि मैंने ये डिसीजन क्यों लिया और किस तरफ से आया मैं, तो बेसिकली मेरा यही था कि मैं रेंट पे हूँ हैदराबाद में। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा होम टाउन कंडियारो है, तो यहाँ पे जब मैं शिफ्ट हुआ और उसके बाद यहाँ पे स्टडीज़ हुई, तो एक बैचलर लाइफ गुजारी, और फिर मैंने जो है ना इधर ही एक रेंट पे घर लिया हुआ था। उसके बाद फिर शादी हो गई और माशाल्लाह वो सारी चीज़ें, तो जाहिर है घर तो आपको चाहिए होता है। बिल्कुल। तो मैंने कहा कि यहाँ पे मुझे घर चाहिए होगा, तो ये मैं इस स्कीम के आने से पहले की बात आपको बता रहा हूँ। अच्छा। कि मैंने जो है स्टडी की हुई थी ऑलरेडी, और मैंने मॉर्गेज फाइनेंस के लिए जाना था इसी घर के सिलसिले में, मतलब इस स्कीम से 1 साल पहले। इस स्कीम से एक साल पहले मेरी कोशिश ये थी कि मैंने घर तो लेना था, और मुझे ये पता था कि जो है ना मेरे जैसा मिडिल क्लास या जो भी है नॉर्मली, ठीक है ना, यहाँ तो फिर वो ये होता है कि जो ना होम टाउन वाला घर वर बेच बाच के और जो ना सारी चीजें करके आप यहाँ पे आके शिफ्ट हो जाए। तो वो जब हो सकता है जब आपने कंप्लीट फैमिली शिफ्ट होनी है, ठीक है ना। तो मेरे सिनेरियो में ऐसा नहीं था, मेरी फैमिली वहाँ पे है, मतलब मेरे मदर एंड जो ब्रदर्स हैं वो हैं, तो मेरा सिर्फ था, तो मुझे एक घर करना था। तो उसके हवाले से मैंने बैंक्स को देखा था, और बहुत सारे बैंक्स ऑफर कर रही थी ये सारी चीज़ें, फैसिलिटीज़ जो है ना वो कर रही थी मॉर्गेज फाइनेंस की घर के हवाले से। और मीज़ान बैंक का सबसे बेहतर था मुझे जो लगा, और एक तो उसकी जो है ना बैंकिंग बहुत अच्छी है, मतलब अभी भी हम कहें 2021 की जो बेस्ट बैंकिंग है वो भी जो है ना अवार्ड मिला हुआ है मीज़ान बैंक को। अच्छा, हम थोड़ा पीछे आना चाहेंगे कि इसमें ये आप काइंडली बताएं कि आप मैरिड हैं और हस्बैंड और वाइफ अलग अलग जो है लोन अप्लाई कर सकते हैं या साथ करेंगे, ये क्या प्रोसीजर है? आगे जाएंगे तो इसको डिस्कस करेंगे। पहले में अभी हम उस पे आ रहे हैं कि स्टार्टिंग से, मतलब मेरा लोन अभी हम लोन पे आई नहीं है, इमरान खान की स्कीम अभी आई नहीं है, मैं उससे पहले की बात कर रहा हूं। अच्छा, ठीक है ना। तो वो मेरा लेना का था, लेकिन उसमें ये था कि मुझे अभी 1 और साल चाहिए था, मतलब जो अभी मैंने अप्लाई किया हुआ ये लोन के लिए या जो स्कीम आई थी उससे पहले की बात बता रहा हूँ। मुझे था कि मैं 2 साल तक, जाहिर है कुछ उसमें अमाउंट आपको चाहिए होता है, तो उसके लिए मुझे सेविंग करनी थी अगेन। तो वो मैंने करने के लिए कोशिश की थी कि मतलब मेरा था कि अगले 2-3 साल के अंदर जो है ना मैं अप्लाई करूँगा मीज़ान बैंक से, और जो है ना ये मॉर्गेज फाइनेंस की तरफ जाऊँगा। लेकिन इत्तेफाक है और अल्लाह ताला की ये करनी के जो है ये स्कीम आ गई। तो इस स्कीम के थ्रू जब मैंने अप्लाई किया, मतलब मेरा तो था ऑलरेडी माइंड कि मैंने अप्लाई करना है, बैंक के थ्रू ही जाना है। तो जब इस स्कीम के थ्रू में गया तो मुझे ऑलमोस्ट 50% फ़ायदा हुआ दोनों चीज़ें में। एक तो हमारा जो डाउन पेमेंट होती है कि जो आप स्टार्टिंग में दे रहे होते हो, वो मुझे पहले देनी पड़ रही थी अपना 20 to 25%, मतलब जो हमारा अमाउंट, मतलब लेट सपोज अगर मैं 40 लाख का जो है घर खरीदना चाह रहा हूँ, तो उसका मुझे 25 to 30% या 20 to 30% के बीच में जो है ना मुझे, जैसे आप नॉर्मली गाड़ी खरीदते हैं तो उसकी जो है 25% डाउन पेमेंट करता है, तो उसी तरह से मुझे जो है ना घर की 25% देना था, तो अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है। लेकिन अब जब इमरान खान वाली स्कीम आई, इमरान खान या PM वाली जो स्कीम आई, इसमें जो है ना मुझे वो 10% देना पड़ा। अच्छा जी, तो ये 50% हो गया।
ठीक है। सही। अगेन जब हम इंस्टॉलमेंट्स की तरफ जा रहे हैं तो मुझे वैसे देना था, जब मैंने अप्लाई किया उस टाइम पे काइबोर था 7%, ठीक अच्छा। है, और काइबोर प्लस 4% या फिर 2% की मैं बात करूं या 3% की बात करूं तो 9% टू 10%, मतलब रफली अगर हम एक आइडिया लगाएं तो 10%। तो मुझे जो अमाउंट इंस्टॉलमेंट का देना पड़ रहा था वो 10% पे देना पड़ रहा था। तो मुझे दोनों तरफ से, ये स्कीम की बात कर रहा हूँ कि ये स्कीम दोनों तरफ से 50% जो है वो बेनिफिशियल है। अच्छा, हम अपने ऑडियंस को, जनरल ऑडियंस को अगर ये बताना चाहें, ये काइबोर्ड क्या चीज़ है, ये थोड़ा सा आप काइबोर बेसिकली क्या होता है कि काइबोर होता है कराची इंटर बैंक जो है ना ऑफर रेट होता है, कराची इंटर बैंक ऑफर रेट होता है। उसका मतलब ये होता है कि बेसिकली जो बैंक्स हैं वो बैंक्स आपसे जो ना जो अमाउंट होता है वो स्टेट बैंक को देती है और स्टेट बैंक उनको वो रेट देती है। तो वो 7% का मतलब है कि जितना भी बिजनेस है हमारा जो ना किसी बैंक का, वो बैंक उस बैंक को देगी। तो वो ऑफर कर रही है, कराची इंटरचेंज बैंक ऑफर कर रही है, मतलब स्टेट बैंक ऑफर कर रही है आपको कि आप हमें पैसे दो, हम आपको 7% ईयरली देंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब ये होता है कि जो हम नॉर्मली लोन लेते हैं या दूसरी कोई कंपनी लोन लेती है तो उसको जाहिर है वो तो स्टेट बैंक का मतलब ये होता है कि बहुत श्योरिटी है आपको ना कि आपका पैसा कहीं नहीं जा रहा और आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है। लेकिन अब जब हमें दे रही होती है बैंक तो जाहिर है उसमें जो ना एक रिस्क फैक्टर भी आ जाता है कि वापस आएगा पैसा नहीं आएगा। तो इसलिए वो काइबोर से प्लस कुछ % रखते हैं जाहिर है, ताकि जो है उनको फ़ायदा भी हो कोई। तो वो होता है। अब नॉर्मल जो हमारी फाइनेंसिंग होती है उसमें काइबोर प्लस 4% होता है, काइबोर प्लस 3% होता है या 2%, इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, अभी जो है हमारी कौन कौन सी बैंक जो है ये सर्विसेज ऑफर कर रही है? ऑलमोस्ट सारी बैंक्स कर रही हैं। स्टार्टिंग में अगर मैं कहूँ सबसे पहली बैंक तो वो शायद मीज़ान बैंक थी, क्योंकि मीज़ान बैंक ने ये सबसे इनिशियली जो है स्टार्ट किया था। लेकिन इवन इन्होंने एडवर्टाइज करने से पहले दे चुके थे, किसी एक जो है वो पर्सन को लोन दे चुके थे। मतलब अच्छा, एडवर्टाइज भी अभी तक उन्होंने नहीं किया था स्टार्ट। मतलब ये लॉ पास हाँ, होने के ये बाद, जैसे यहाँ हो गया तो उसके बाद उन्होंने जो है ना अपनी शुरू कर ली थी वो क्योंकि सारी बैक चीजें। हैंड पे अगर आप ये कह सकते हैं कि बैक हैंड पे मीज़ान बैंक की पहले से तैयारी जी थी कि बिल्कुल, जैसे ये पहले से तैयारी थी। और वैसे भी मीज़ान बैंक का जैसे मैंने आपको बताया कि अवार्डेड है बेस्ट बैंक के हवाले से, तो उस हवाले से यही मकसद है कि वो ये सारी चीज़ें जो ना देख के रखते हैं कि भाई क्या हो रहा है और आगे का क्या फ्यूचर है और उसी तरफ जाना होता है। तो उन्होंने जो ना ये सारी चीज़ें करके रखी हुई थी। अभी तक उन्होंने एडवर्टाइज ही नहीं किया था क्योंकि स्टेट बैंक ने अभी तक जो ना अलाउ नहीं किया था उनको। तो उससे पहले ही उन्होंने सारी चीज़ें करके रखी हुई थी, एप्लीकेशंस भी लेके रखी हुई थी। जैसे उन्होंने अनाउंस हुई तो उन्होंने जो है फर्स्ट चेक भी दे दिया। तो इस वजह से वो फर्स्ट बैंक बन गया मेरे ख्याल से। अच्छा, इसके अंदर जो है आपके पास सैलरी अकाउंट, जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, आपका सैलरी अकाउंट जो है वो था अस्करी बैंक, जी ठीक है? बिल्कुल। अस्करी बैंक भी ये चीज़ ऑफर कर रहा था। जी जी तो बिल्कुल। इसमें कोई बात तो नहीं है ना कि अस्करी बैंक भी ऑफर कर रहा है, मीज़ान बैंक भी ऑफर कर रहा है, या XYZ दुबई इस्लामी बैंक भी ऑफर कर रहा है? बिल्कुल सारे तो बैंक ऑलमोस्ट कर रहे हैं अभी तो। सारे बैंक। सो व्हाई डिड यू चूज मीज़ान बैंक? मीज़ान बैंक मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि हमारे पास, मैंने आपको जैसे बताया पहले भी कि मेरा तो ये इस स्कीम के लिए तो मेरा था ही नहीं। मेरा तो विजन क्या था कि मैंने घर बनाना है। तो और मेरे घर बनाने के लिए मैंने सबसे पहले चूज़ कर ली थी बैंक, मीज़ान बैंक। मैंने आपको जैसे बताया कि उन्होंने, और उनकी बड़ी अच्छी सर्विसेज हैं इस हवाले से ना। और प्लस में जो है ना एक इनका फैक्टर ये भी आता है कि फर्स्ट इस्लामिक प्रीमियम बैंक है ये जो ना अपना मीज़ान बैंक। और इसी तरह से तकी उस्मानी साहब का, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का फतवा है और इनकी शरिया कॉम्प्लायंस का वो प्रेसिडेंट हैं। तो वो भी है एक फैक्टर था कहीं ना कहीं जो है ना हमारे तो हम ये कह सकते हैं कि शरिया कंप्लायंस भी आपने इसमें देखी है? मतलब कह सकते हैं। वैसे मेरे अकॉर्डिंग जो है ना, मेरे नज़रिए के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें जो है ना तकरीबन सेम ही होती हैं और ये शरिया के मतलब अपोजिट नहीं है, ठीक है, उसके साथ ही हैं। अब थोड़ी सी चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं लेकिन तकरीबन चीज़ें जो है ना वो सेम ही हैं, मतलब इसमें जा सकते हैं। लेकिन एक टेक था मीज़ान बैंक का, तो इसलिए जो ना एक ज़ाहिर सेटिस्फेक्शन के लिए चाहिए होता है कि जो ना कोई एक चीज़ हो, तो वो एक था और बाकी सारी चीज़ें थी। और बेस्ट बैंक था तो इसलिए मैं ऑलरेडी चूज़ कर चुका था। मतलब ये स्कीम नहीं आती तब भी मैं मीज़ान बैंक के थ्रू जाता। अब ये स्कीम आई तो इस स्कीम को सबसे पहले एडवर्टाइज भी मीज़ान बैंक ने किया। अच्छा, तो इसलिए भी मेरा था कि जो है मीज़ान बैंक ने किया है तो अकॉर्डिंग मैंने मीज़ान बैंक को चूज़ किया। प्रोसेसिंग टाइमिंग और डॉक्यूमेंटेशन में कितना टाइम लगता है इसके अंदर? डॉक्यूमेंटेशन देखें तकरीबन मुझे जो लगा ऑलमोस्ट टाइम ना वो 6 मंथ्स का लग गया। सारे प्रोसीजर की बात कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट जो है जो हमने अप्लाई किया उससे मैंने कोई दिसंबर 12 को अप्लाई किया था 2021 को। और मेरी उसके बाद फिर कुछ चीज़ें आ जाती हैं कि आगे पीछे और थोड़ा डिले वगैरह हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन फाइनली मेरी जो ट्रांजेक्शन हुई है वो हुई है 15 जुलाई को।
15 जुलाई, 6 महीने हम कह सकते हैं। हम अच्छा, 7 महीने कह लें या 6 महीने कह लें, कुछ चीज़ें ज़ाहिर है वो हो जाती हैं। लेकिन अभी जो प्रोसीजर है और अभी जो चीज़ें चल रही हैं वो तो बहुत लेंदी हो गया है, क्योंकि इसमें इतनी एप्लीकेशंस आ रही हैं। जो मैं समझ लें कि सबसे पहला था बैंक में, जो ना जो मीज़ान बैंक के जो इनिशियल वाले थे लोग, उनमें से मैं शामिल था। उसमें कोई 8-10 लोग होंगे, तो मैं भी उनमें से था। क्योंकि मैं अगेन वही बात कहूँगा कि मेरा तो अगेन विजन ही ये था, तो मैं पहले से इस चीज़ के लिए रेडी था, और मीज़ान बैंक भी पहले से रेडी थी कि जो ना ये लोन देना है। तो इसलिए जो ना वो हमारा मैचअप हुआ, तो वो बड़ा सही रहा और हमने बड़ा सही टाइम पे कर लिया। अच्छा आज़म, मुझे ये बताएं कि अगर किसी शख्स ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पहले ही लोन लिया हो या बैंक से लोन लिया हो, तो वो दोबारा अप्लाई कर सकता है, या इसको पहले अपना पहले वाला लोन जो है वो इनिशियली पहले वाला लोन ख़त्म करना पड़ेगा? कर तो सकता ये क्या है। चक्कर अब है? ये देखें, सबसे पहले जब हम इसकी जो है एलिजिबिलिटी की तरफ जाएं, तो कि कौन कर सकता है अप्लाई ये लोन, तो उसमें मैं कहूँगा कि हर वो पाकिस्तानी कर सकता है जिसके नाम पे अपना घर ना हो। मतलब जिस घर में वो रहता है, या वैसे भी कोई घर जो ना उसके नाम पे कोई घर ना हो, ठीक है, प्लाट हो चलेगा, और जो ना आपके नाम पे कोई कारोबार हो चल जाएगा, ठीक है, सब कुछ होगा, अपने नाम के घर ना हो जिसको, सबसे पहले तो वो अप्लाई कर सकता है। अब आती है बात कि उसके ऊपर जो है फाइनेंशियल बर्डन अगर ऑलरेडी है, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि इनकी जो फाइनेंशियल बर्डन रेशो होता है वो 45% होना चाहिए। ये इस तरह से है कि लाइक हमारी सैलरी अगर 1 लाख है, तो 45% बनता है 45 लैक्स, 45,000। तो 45,000 की इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट नहीं, लास्ट इंस्टॉलमेंट। अच्छा, लास्ट इंस्टॉलमेंट। हाँ, लास्ट इंस्टॉलमेंट का मतलब ये होता है कि आगे इंस्टॉलमेंट्स बढ़ती जाती हैं, ठीक है ना। तो वो जो मतलब मैक्सिमम आप समझ लें कि जो मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट है वो 45,000 की होनी चाहिए। अच्छा। ये 45% आपका रेशियो बन गया। तो इससे जो कम है ना, अब अगर आपने लोन लिया हुआ है, उसमें आपकी इंस्टॉलमेंट जा रही है और वो 10% कह रही है कि उसकी जो ना 10% आपकी जो सैलरी है उसकी 10% उधर जाता है, तो आपको 35% तक का लोन मिलेगा। तो अगेन मैं अगर बात करूं कि बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली, हमारी जो सैलरीज हैं वो ऑलमोस्ट 50 to 1 लाख के अंदर अंदर होती हैं, जो हमारे जैसे लोग हैं उनकी सबकी। तो उस हवाले से अगर मैं बात करूं, तो ये जो है ना, अगर ऑलरेडी लोन लिया हुआ होगा तो उसके बाद फिर लोन क्या बचेगा उसको मिलने के लिए, और उसमें फिर अगेन घर मिलना और वो सारी चीज़ें मुश्किल होती हैं। तो ये चीज़ें हैं, वरना अलाउ कर सकता है, अप्लाई कर सकता है, उसको जो है ना कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि लोन अगर लिया हुआ है तो नहीं करे अप्लाई। अच्छा, जनरली हम इसके अंदर देखें तो अगर हम कोई बंगलों की तरफ जाते हैं, कम अज़ कम जो है वो 20 मिलियन यानी 2 करोड़ का कम अज़ कम मिलता है। बिल्कुल। तो ये इतना अमाउंट भी कवर करती है, ये इसके पीछे क्या साइंस है? क्योंकि अब कोई भी शख्स उठता है, जाता है, वो मार्केट में घूमता है, कहता है कि घर 2 करोड़ का मिल रहा है और बैंक हमें 30 लाख या 3 मिलियन 4 मिलियन ऑफर कर रही है, तो ये क्या? अब सिंपल सी मैं आपको बात कहूँ, मतलब ये सिंपल सी बात है कि हम जिस क्लास की बात कर रहे हैं, आप जिससे बात कर रहे हैं, वो जिस क्लास से है वो उस क्लास की बात करेगा। अगर मेरे पास 2 करोड़ होते भी तो मैं घर शायद 2 करोड़ का नहीं लेता। अच्छा। क्योंकि जाहिर है फिर मेरी कुछ और प्रायोरिटीज होती हैं कि मैं कोई बिजनेस कर लेता और मैं कोई और चीज़ कर लेता। तो मतलब ये बातें जो है ना कि 2 करोड़ का घर ले लिया, बंगला ले लिया, ये एलीट क्लास की बातें हैं, और ये स्कीम उनके लिए नहीं है। ये स्कीम मिडिल क्लास लोगों के लिए, जो नॉर्मल जो ना सैलरी जो है पे हैं और बेस्ड हैं, उनके लिए है कि वो इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं। तो इस पे मैक्सिमम फिर भी इसमें जो है, अब मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि जब हमने स्टार्ट किया था ना, ये लोन के लिए बात हुई थी और ये स्कीम जब स्टार्ट हुई थी, तब सबसे पहले तो 25 लैक्स का था मिनिमम, शायद 25 या 30 लैक्स का था मिनिमम जो है इसका, क्या कहते हैं कि जो सबसे कम लोन आप ले सकते हो। तो मतलब जो फर्स्ट ईयर था उसका, इसमें टियर 1 2 3 हैं। तो जो टियर 1 है उसमें आप जो ना फर्स्ट कितने का ले, सेकंड जो टियर है, फर्स्ट ईयर तो उनके लिए है जो प्रोजेक्ट्स खुल रहे हैं, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का प्रोजेक्ट है, उनके लिए अच्छा लोन थोड़ा अलग है। और वो, लेकिन वो उसका मतलब ये होता है कि वो आप मॉर्गेज फाइनेंस नहीं कह सकते हो, वो बेसिकली एक प्रोजेक्ट होता है, उसके अंदर ही आपने घर लेना है। मतलब वो स्पेसिफिक प्लेस पे एक बिल्डर ने बनाना होगा उसको, उसके बाद फिर उसमें जो है ना आपने लेना होगा, तो वो एक पूरी सोसाइटी उसकी बन जाएगी। अच्छा। तो वो एक अलग इशू है। अब टियर 2 की बात करें, जो हमारे लिए है कि आप लोन लेके और उसमें घर ले सकते हैं, तो उसकी जो है पहले लिमिट थी 30,000 30 लैक्स।
मैक्सिमम, या 35, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, और उसको देखेंगे तो पता चल जाएगा कि कितनी है। अच्छा, तो उसमें जो है क्या था कि उसमें तो कुछ आ ही नहीं रहा था। मतलब हाँ। मैंने जब जो है वो किया, इस पे जो है वर्कअप किया, तो बिल्कुल ही कुछ मिल ही नहीं रहा था, मतलब बहुत ही मुश्किल था। इवन कि आप फ्लैट नहीं ले सकते हैं। जी, और अगेन जो है हमारे पास एक ऑप्शन था, एक और चीज़ थी उसके लिए कि 880 जो है स्क्वायर फीट का घर ले सकते हैं आप, या 850 स्क्वायर फीट का घर ले सकते हैं। तो अगेन वही चीज़ें जो ना वो नहीं थी, वो चीज़ें मैच नहीं कर रही थी। बाद में ये सारी चीज़ें जब चेंज हुई हैं तो टीयर 2 के लिए 60 lakhs तक का जो है मिला है कि भाई अभी आप हम 60 lakhs तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो टीयर 3 है उसके लिए जो है ना हम 1 करोड़ तक जो है ना कर सकते हैं अप्लाई। तो वो सिंपली बात ये है कि हम ज़मीन का घर ज़रूर ले सकते हैं, बनाया हुआ घर ले सकते हैं, अगर आप प्लाट लेके उस पर घर बना भी सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। आप अपने घर में पोर्शन ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है, कि आपके पास एक पूरा घर बना हुआ है, आप एक अपर पोर्शन बनाना चाह रहे हैं, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक अलग अलग से अगर आपके पास ज़मीन का टुकड़ा रखा हुआ है उसमें भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन वो है कि मैक्सिमम लिमिट जो है ना आपकी 1 करोड़ की है, 10 मिलियन की। अच्छा, शुरू में आपने बताया जैसे 30 लाख, मैं अभी कैलकुलेशन इसमें कर रहा था कि 850 स्क्वायर फीट आपने बताया, कम से कम 4,500 रुपये पर स्क्वायर फीट अगर कहीं से अपार्टमेंट भी मिलता है तो तब भी बनते हैं 38 लाख। 38 लाख तो ये हैं कि जो वो की मैंने कैलकुलेशन की, उसके बाद डेवलपमेंट चार्जेस ये सारे मिला के कम से कम 45 लाख बनते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये मजाक नहीं था, ये जोक नहीं था। ये देखें, अच्छा मसला पता है क्या होता है, आपने सही कहा कि ये जोक था, और हमने जब स्टार्टिंग में वो सारी चीज़ें की तो हमें भी यही लगा कि मतलब ये तो मजाक है, ठीक है ना। और अच्छा, अब ये था कि मुझे बैंक लोन ऑफर कर रही थी 33 lakhs, ठीक है ना। मैं कह रहा था कि नहीं, मुझे आप 30 दो। अच्छा, जी हाँ, क्योंकि जाहिर है उसकी फिर जब टीयर 3 में आप आ गए ना तो आपकी 5% से 7% पे चली जाएगी, और नेक्स्ट जो 5 years है उसके लिए 9% पे चली जाएगी, ठीक है। और अगेन उसका जो डाउन पेमेंट है वो आपकी चली जाएगी 15%। आप टीयर 2 में रहना चाह रहे थे? जी, उसकी वजह यह है कि बेनिफिशियल है मेरे लिए, क्योंकि मैंने इतना बड़ा घर तो लेना नहीं था और मैंने अपने अकॉर्डिंग लेना था, तो मेरा था कि जो कम से कम जो है वो हो उसमें मैं लूं, और जिससे ज्यादा फायदा हो उसमें लूं। तो वो या तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपना जो है वो टीयर 2 का जो है वो थोड़ा सा उस पर नजरसानी करे। हाँ, कर दिया ना, उसके बाद तो हो गया वो। अच्छा, हो गया। हाँ, हो गया। वो बेसिकली जो स्टार्टिंग में आए थे वो बहुत सारे उसमें मसले मसाइल थे, और मतलब न्यू पॉलिसी थी। हाँ, न्यू पॉलिसी थी। और दूसरी बात ये होती है कि जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, वो बैठ के जब बात कर रहे होते हैं तो उन्होंने कभी भी जो ना ग्राउंड रियलिटी का नहीं मालूम होता, या उनका जो सर्वे किया हुआ होता है वो उस तरीके से नहीं किया होता। हमें पता है कि गवर्नमेंट का किस तरीके से होता है, तो उस तरीके से हुआ था सर्वे, ठीक है ना। क्योंकि हुकूमत के अभी भी खातों के अंदर जो 1 करोड़ का घर है वो 80 लाख का ग्राउंड रियलिटी पे बिकता 70-80 लाख का है। बेशक वो उसकी जो है फिजिकल जो कैश की जो 3-4 करोड़ की होगी तो उधर जो है ना 50-60 लाख का होगा। अच्छा, तो उस हिसाब से इन्होंने वर्किंग की थी। बिल्कुल ऐसा ही, तो उस हिसाब से वर्किंग की। और उसके अलावा जो है शायद जो है ये सारी चीज़ें इतनी आसान नहीं थी जितनी इन्होंने बैठ के जो ना ऊपर बैठ के वो पॉलिसी बना रहे थे तो बना दी। बाद में जब उनको पता चला और उनकी कंप्लेंट्स आई और बहुत सारी चीज़ें हुई तो उसके बाद रियलाइज़ हुआ और उस पर जो है कुछ उन्होंने दोबारा उसको रिव्यू किया, और उसके बाद ये सारी चीज़ें आई और बहुत आसानी हुई। इवन मेरे लिए तो ये था कि जब मैंने अप्लाई किया था उसके बाद कुछ टाइम के बाद मुझे ये लगा था कि नहीं होने वाला, मजाक ऐसा ही था कि मजाक है या फिर नहीं होने वाला, खत्म, बस छोड़ दें, अभी जो है रिलैक्स हो जाए। और ऐसा एक दिन गुजरा मेरा कि मैंने रात को ये सोचा कि नहीं होगा, ठीक है, इट्स ओके, और मुझे वही 2 साल रुकने पड़ेगा। उसके बाद में जो पहले सोच रहा था मीज़ान बैंक के थ्रू जाऊँगा वैसे ही चला जाऊँगा। तो लेकिन अगले दिन ही जो है ना एक कॉल आ गई थी मुझे मीज़ान बैंक की तरफ से, और उसमें ये कहा गया कि जो है ना आपको ईज़ कर दिया है इन पॉलिसीज़ में जो है ना स्टेट बैंक की तरफ से, तो अब आप जो है इतना लोन ले सकते हैं, और वो अगेन टीयर 2 में ही आएगा। तो मैंने तो कहा कि ये तो बड़ा अच्छा हो गया, बहुत अच्छा मूवमेंट होगा। मतलब वो जो अच्छा टीयर 2 में जाने से मतलब 3 में जाने से में रहने में, लेकिन वो जब हमने जो है ये चेंज हो गया और वो उसकी 60 लाख तक हो गई, 30 से डबल कर दी 60 पे। अच्छा, जी हाँ, तो उससे जो है ना बड़ा फ़ायदा हुआ। उससे फ़ायदा एक तो ये हुआ कि मेरी लिमिट भी बढ़ गई, क्योंकि वैसे मुझे 33 ऑफ़र कर रहे थे, अब मुझे 38 ऑफ़र कर रहे थे। अच्छा, क्योंकि वो जाहिर है उसमें 7% था, इसमें जो है 5% था, तो वो परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो मेरी इंस्टॉलमेंट बन रही थी अकॉर्डिंग टू माई सैलरी, तो वो जो बर्डन रेशियो था 45%, उसके अकॉर्डिंग जो है ना 38 तक आ रहा था।
तो वो कर दिया। अच्छा, इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कितना इंसेंटिव है? देखें, इसमें जो बैंक दे रहा है, बेसिकली बैंक नहीं, स्टेट बैंक जो दे रहा है आवाम को, वो ये है कि 5% में दे रहा है। वैसे अगर हम नॉर्मली बात करें तो अभी जैसे हमने बात की थी कि काइबोर आज 12% है, 12.6% है। तो 12.6% स्टेट बैंक ऑफ़र कर रही है बैंक को कि अगर आप हमारे पास मतलब बिज़नेस देंगे या फिर पेमेंट देंगे तो उसका आपको जो है 12% देंगे। लेकिन वो कह रही है कि आवाम को आप 5% पे दो, तो वो आवाम के लिए 7% का फ़ायदा हो गया, 7.5% का। और दूसरा बैंक को वो नुकसान है 7% का, कि बैंक को तो कम किया। लेकिन अगेन एक चीज़ और है कि स्टेट बैंक ने बैंक्स को पाबंद किया है कि ये 5% मतलब उनके बिज़नेस का, हाँ बिज़नेस का 5% जो है वो आवाम को इस स्कीम के अंदर देना है। और अगर वो बैंक नहीं देती या कोई जो है वो अचीव नहीं कर सकती 5%, तो उस पर पेनल्टीज़ भी हैं जी। तो और मेरे ख्याल से कोई फ़र्स्ट ईयर में पेनल्टीज़ किसी कुछ बैंक्स को लगी भी हैं या क्या, क्योंकि वो उन्होंने कंप्लीट नहीं कर सके थे स्टार्टिंग में। तो इस तरह का था कि मतलब लोगों को इतना अवेयर ही नहीं थे कि जो है ये सारी चीज़ें हो भी सकती हैं, और फिर जो है वो बैंक देगी भी या नहीं देगी, वो सबकी बातें थी कि भाई ये सिर्फ बातें ही हैं। ये चाह रहे होंगे कि मतलब ये गवर्नमेंट की पॉलिसी, ठीक है, हर टाइम में गवर्नमेंट की कोई ना कोई पॉलिसी, जैसे सस्ती टैक्स की पॉलिसी, बिल्कुल बिल्कुल आपने देखा, बल्कि हाँ हाँ, मतलब अंदाज़ा है, बातें चीतें करें कि जो टैक्सी जो है पंजाब में टैक्सी बिकी थी वो जल्दी कराची आ गई, ऐसे ही मतलब सिस्टम। लेकिन उसमें एक चीज़ था, वो एक फ्लॉप सिस्टम था अगर हम कहें तो, ठीक है ना। क्यों था? क्योंकि वो गवर्नमेंट दे रही थी, गवर्नमेंट डायरेक्ट जो है टैक्सी दे रही थी, उसकी जो है ना वो इंस्टॉलमेंट आपको पे करनी थी। और क्या था कि इसमें जो है ना वो ज़ाहिर पॉलिटिकल जो है वो कुछ चीज़ें आ जाती हैं, और फिर जो है ये सारी चीज़ें उसमें मसले मसाइल होते हैं। अब यहाँ पे जो है ना क्या है कि हम जो है ना बैंक के साथ डायरेक्ट हैं। मतलब अभी आपको बैंक कर रही है जो भी कर रही है ना, जी हाँ, बैंक ही कर रही है। तो ये एक तो जो है ना जो उसकी पॉलिसीज़ हैं उसके बरक्स अगर कोई और है जिसको वो चीज़ों पे जो है ना एलिजिबिलिटीज़ पे नहीं उतर रहा, उसको तो बैंक देगी नहीं। अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा सिंपल करते हैं। इसके अंदर आप ये कह रहे हैं कि ये पैसे बैंक दे रहा है जी, बस बिल्कुल। करें कि 40 लाख है, 40 में से 35 लाख बैंक में, तो बहुत आसान है। हाँ, 35 लाख बैंक दे रहा है, 5 लाख गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंसेंटिव नहीं, अच्छा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं कर रही गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने क्या किया है कि स्टेट बैंक ने पाबंद किया है बैंक्स को कि आप अपना पोर्शन जो है ना कम कर दो, आप अपना जो इंटरेस्ट रेट है ना वो आप 15 के बजाय 5 ले लो, 15 की जगह 5 ले लो। तो इससे तो प्राइवेट बैंक को नुकसान है। प्राइवेट बैंक को नुकसान है नुकसान, लेकिन अल्टीमेट वो अगर एक पाकिस्तान में रहते हुए, ठीक है ना, पाकिस्तान में कारोबार कर रही हैं तो स्टेट बैंक की बात माननी है उन्होंने, गवर्नमेंट की बात माननी है। तो वो इस तरह से है बेसिकली, मतलब गवर्नमेंट इसमें अच्छा इस तरह से नहीं दे रही। लेकिन मैंने कोई सुना था एक आज कोई जो है ना वो इंटरव्यू वगैरह गवर्नर इसका स्टेट बैंक के गवर्नर का, तो उसमें वो कह रहे थे कि हमने ऐसा कुछ किया हुआ है कि अगर कोई डिफ़ॉल्टर हो जाता है या कोई पैसे वापस नहीं मिलते बैंक को, तो उसकी सिक्योरिटी कोई गवर्नमेंट मतलब कुछ कर रही है। अब मुझे नहीं पता कि वो क्या है या क्या नहीं है, लेकिन इस तरह का कुछ है। लेकिन बैंक को डायरेक्टली कोई ऐसा फ़ायदा नहीं है, आवाम को फ़ायदा है इससे। अच्छा, आपको जो है आप मतलब आप दोबारा आपके ऊपर आते हैं, आपको जो है अपना डॉक्यूमेंट मूव करना, मतलब डॉक्यूमेंट मूव करना, हम उस दिन को कह रहे हैं कि जिस दिन जो है आपने पेपर पे अपना नाम लिखा है, जो भी एप्लीकेशन आपको बैंक की तरफ से मिलेगी, आपने अपना नाम लिखा है आज़म, उस दिन से लेकर आपने अपने घर के अंदर कदम रखा, अपनी फैमिली को जाके शिफ्ट किया, तो वो कितना टाइम था और वो क्या जर्नी थी? वो मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास मैंने कोई दिसंबर में किया था अप्लाई, तो उसके बाद जो है मैंने जुलाई के अंदर, जुलाई 15 जुलाई को जो है ना मेरे जो है मैंने अपने घर में आ गया था समझ लें। तो उसके बाद फिर छोटे मोटे जो काम आपको करवाने होते हैं तो वो कि आप अपने अकॉर्डिंग करवाते हैं, तो वो है। लेकिन मतलब पोजीशन मुझे मिल चुकी थी, पोजीशन आपको 6 महीने में मिली, आप समझ लें, क्योंकि उसमें कुछ डिले मेरी तरफ से भी था कि जो ना था, और कुछ डिले जो है आप मेरे जिससे मैं ले रहा था उसकी तरफ से भी था कि उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे, तो पहले उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे करवाए थे। वरना तो नॉर्मली तो ये होता है ना कि अगर मतलब कि इस प्रोसेस ने, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, इस प्रोसेस ने बिल्डर्स के भी डॉक्यूमेंट्स पूरे करवाए, जाहिर है क्योंकि
क्योंकि सही बात है, बिल्कुल ऐसा ही है कि करवाए। और इवन नेक्स्ट में जो है ना, अभी जो चीज़ें चल रही हैं, जिस तरीके का ये स्कीम चल रही है, उसमें और करेंगे ये लोग पूरे अपने डॉक्यूमेंट। मतलब कि जितने भी जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और प्राइवेट डिपार्टमेंट बिल्डर्स ये स्ट्रेंथन हो गए बिल्कुल इस वजह से। अब इसमें क्योंकि इसमें लीगल थोड़ा सा जो ना है, बैंक जब भी जाती है तो एक तो बड़ा सेफ एंड सिक्योर चीज़ चल रही होती है। अब देखें ना, मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा जो घर है ना, उसके लिए कोई मसला नहीं है, मतलब लीगली कोई मसला नहीं है। सही, ठीक है ना, क्योंकि बैंक ने जो अपनी एक टीम लगाई हुई थी, लीगल टीम, मेरे तो जो लीगल थे एडवाइज़र वो थे ही थे, लेकिन बैंक ने जो की थी वो एक हाईली क्वालिफाइड होती है और जो ना हाईली पेड होती है। इसकी वजह से भी हमारे पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं, जो मैं आपको 2-2.5 लाख की बात बता रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने लॉयर हायर करना हाँ, है, सही वेरिफिकेशन करनी है, एक कोई फर्म के थ्रू जा रहा है। वो उनका एक पैनल फर्म होती है, उसके थ्रू लीगल फर्म, उसके थ्रू जो है ना वो जाती है, वो किसी मतलब बैंक जो है इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना। अच्छा, दूसरा ये मुझे बताएं कि जो है मतलब कोई शख्स है जो 25,000 या 15,000 रुपये 25,000 रुपये मंथली जो है वो रेंट दे रहा है, उसके लिए कितना फ़ायदेमंद है? बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर मैं जिस घर में अभी रह रहा हूँ उसकी 25,000 जो है ना इंस्टॉलमेंट दे रहा हूँ, तो वो अगर मैं कहूँ वैसे उसकी 15 से 20,000 तो इसकी जो है ना रेंट मतलब बन सकता है कि 15 से 20,000 उसका रेंट अगर मैं दूँ और 20 साल के बाद भी वो अगेन मेरा नहीं होगा। सही। तो यहाँ पे ये है कि 5 से 10,000 रुपये आप एक्स्ट्रा दे के वो सारी चीज़ें जो ना वो ख़रीद रहे हैं। उसके बाद जिससे भी आप अपना रेंट पे घर लेते हैं, उसके बाद वो हर 1 साल बाद या चले 5 साल बाद वो 10% इंक्रीमेंट अपनी। मैंने स्टार्टिंग में पूरी कैलकुलेशंस की हुई थी, ठीक है ना, अभी भी मेरे आप तो आईटी एक्सपर्ट हैं, आपने सारा, तो मैंने बड़ी डिटेल में जो है ना कैलकुलेशंस की हुई थी और बड़ा इस पे वर्कअप किया था। और अभी भी मैं किसी को बताता हूँ, कोई कहता है ना मुझे कि यार इसमें तो इतना सारा पैसा देना पड़ रहा है, मैंने कहा इसको आप साइड में रखो, अगर मैं रेंट दे रहा होता तो मुझे इससे ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। अच्छा, तो उसमें तो ज़्यादा देना पड़ रहा है, रेंट में आपको ज़्यादा देना पड़ रहा है, उसके बाद आपके हाथ में भी कुछ नहीं है। जी बिल्कुल, इसमें आपको कम देना पड़ रहा है। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि आप जैसे रेंट का दे रहे हैं तो आप इसके अंदर भी देते रहे, लेकिन आप बच्चों के लिए कोई प्रॉपर्टी भी छोड़ के जा रहे हैं, ये भी तो एक फायदा है ना इसके अंदर। ऐसा ही है कि जो ना वो चीज़ें कर सकते हैं। और इवन ऐसा है कि ये जो है ना एक फैमिली में एक मतलब बंदा अवेल कर सकता है, ठीक है ना। प्लस में आपके पास ये है कि आप क्लब कर सकते हो अपनी जो है। अच्छा, ये इस चीज़ के बारे में थोड़ा बताएं। 4 जो है लोग आपके साथ क्लब हो सकते हैं। अच्छा, हाँ, और 100% क्लब हो सकते हैं। वरना ये होता है कि नॉर्मली अगर हम बैंकिंग में जाते हैं तो आपका जो स्पाउस है या आपका ब्रदर है या आपकी सिस्टर है, उसका 50% क्लब होता है, इसमें आप 100% क्लब हो सकते हैं। अच्छा, ठीक है ना। अगर मेरी सैलरी 50 है और मेरी वाइफ की 25 है तो मतलब मेरा 75 बन जाता है। सही, ठीक है, तो 75 का 45% बर्डन रेशो के हिसाब से मेरी इंस्टॉलमेंट बनेगी और उसके अकॉर्डिंग जो है ना मुझे लोन मिलेगा। अच्छा, जी हाँ। तो ये एक है कि जो ना इसमें आप 4, अब आप सोचें ना कि घर में 5 बंदे हों अगर करने वाले, और वो जो है सारे क्लब होके कर लें, तो आप मतलब जो इनका मैक्सिमम है 1 करोड़ तक का वो ले सकते हैं हम घर। अच्छा, वो उस पे फिर जा सकते हैं, बड़ा घर ले सकते हैं, बड़ा घर लिया जा सकता है। अच्छा, इसके अंदर जो है आप मुझे इसका पोटेंशियल थोड़ा सा बता सकते हैं कि हमारे पाकिस्तान में एनवायरनमेंट जो भी प्रैक्टिसेस आप 2 साल, तकरीबन 2 साल तो आपके हो गए, 1 साल हुआ होगा, 1 साल कुछ महीने होगा, 1 साल कुछ महीने में आप सारे, क्योंकि इस चीज़ के ऊपर अच्छी आप नज़र रखते हैं, आज आपकी अच्छी ग्रिप है, रिसर्च भी आपकी इसके ऊपर अच्छी है, इसका क्या पोटेंशियल देखते हैं फ्यूचर के अंदर? देखें, इतना फ्यूचर के हवाले से तो मैं पोटेंशियल नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि जो ना अगर हम इस गवर्नमेंट के बाद देखेंगे कि ये स्कीम चलती है या नहीं चलती है, उस पर एक डिपेंडेंट है ये सारी चीज़ें। खैर, ये स्टेट बैंक की स्कीम है तो मेरे ख्याल से तो चलनी चाहिए, बहुत अच्छी स्कीम है, जो ना हमारे जो सैलरी बेस्ड जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छी है, मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छी है। बाकी देखें ना, एलिट क्लास को तो ज़रूरत नहीं होती इस तरह के लोन वगैरह लेने की। गरीबों के लिए जो है ना बहुत है कि जो पुअर क्लास हमारा है, लोअर क्लास, उसके लिए एक बड़ा मुश्किल है। मेरा एक है जानने वाला दोस्त है, एक आप भी जानते ही हैं, वहाँ हमारे साथ होते थे एक, उसने बड़ी कोशिशें की और वो सारी चीज़ें, लेकिन मैं भी अल्टीमेट जो ना उसको मतलब समझा ही नहीं पा रहा था कि जो ना यार ये नहीं हो सकता। तो वो ज़ाहिर है कि उनको मुझसे भी ज़्यादा नीड थी, क्योंकि अच्छा। वो तो ज़ाहिर है यार, आप देखें ना कि एक बंदे की जो सैलरी इतनी कम हो तो वो तो रेंट ही नहीं दे सकता। मतलब हमारे जैसा बंदा चलो फिर भी बेयर कर लेता है ना कि चलो रेंट ही दिया है, सब कुछ किया। तो उनके लिए जो है ना एक चीज़ है, मसले बहुत सारे हैं, उनके लिए कोई और ऐसी स्कीम होनी चाहिए जो स्पेशली उनके लिए हो और उनके लिए मतलब फ़ायदेमंद हो।
अच्छा, इसमें आपने मतलब थोड़ा सा हम इसको एलिमिनेट करते हैं, लोअर मिडिल क्लास से नीचे वाले, सही, और अपर मिडिल क्लास है, हम मिडिल क्लास की बात करते हैं। क्या आप ये देखते हैं कि आने वाला 5 साल बाद वाला पाकिस्तान, अगर इसकी अवेयरनेस ज़्यादा फैल जाती है तो नो पेइंग गेस्ट पाकिस्तान बन सकता है हमारा? मिडिल क्लास सिर्फ मिडिल क्लास की बात कर रहा अगर हूँ। ये जो है सारे लोग, मतलब वही बात है कि अवेयरनेस आ जाए और वो सारी चीज़ें करें तो बन सकता है। लेकिन अगेन एक चीज़ और है कि हमारे यहाँ तो मेरे करीब कई दोस्त हैं जो इसको उसी तरफ ले जाते हैं कि ये तो सूद है और ये तो इंटरेस्ट बेस्ड है और ये है और वो है, तो फिर तो नहीं बन सकता। फिर तो ज़ाहिर है कि वो लोग तो फिर कहाँ जाएंगे, वो लोग तो नहीं करेंगे। इवन उनके पास घर नहीं भी हो, सब कुछ हो, लेकिन वो उनकी एक मेंटलिटी बनी हुई है कि जो है नहीं ये तो सूद है तो इसमें तो ले नहीं सकते। वो हर चीज़ के अंदर वो देखते हैं। वही बात है कि तो उसमें एक अलग मसला है। लेकिन मैं अगर एक बात कहूँ कि देखें ना, आप अगर अभी हम इस लंबी बहस पे अगर जाएंगे सूद की वाली, तो वो तो एक अलग ही इशू है ना, वो एक रिलीजियस मैटर है और उस पर जो है ना बहुत सारी बातें हो सकती है और हमें इतनी नॉलेज भी नहीं है। बिल्कुल। मैं एक बात कह रहा हूँ कि अगर मुझे किसी चीज़ से फ़ायदा हो रहा है या फिर हमारे माशरे को जिस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है, अल्टीमेट मुझे अगर अपना घर हो जाएगा तो मेरे माशरे को ही फ़ायदा है ना मुझसे। सही बात। ठीक है, तो वो एक माशरे को अगर इम्प्रूव हो रहा है तो वो तो अच्छी चीज़ है, उसको बुरी आप कैसे कह रहे हैं हम? सही। तो मैं अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो बहुत अच्छी चीज़ है और जो ना ऐसा होगा। लेकिन अगेन वो चीज़ आ जाती है कि 5% को ही आपने देना है, उससे ज़्यादा तो आप देंगे नहीं, तो फिर अगेन जो है ना आपका वो नो पेइंग गेस्ट कैसे बनेगा? अच्छा, इसको जो है कम से कम आप कहते हैं कि मतलब 10 to 15% जो है, ऐसा या मैक्सिमम हो नहीं सकता ना, जितना या लिमिट हटा दें। हाँ, लिमिट हटानी चाहिए ना। ये तो आप जो मतलब अप्लाई करें वो हो जाए, सही। तो फिर तो बन सकता है। सही। थैंक यू आज़म, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। नए आने वाले सब्सक्राइबर जो है लाइक का बटन दबाएंगे और सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, और हमारे जो पुराने लिसनर हैं वो ये वीडियो आगे शेयर करके अपने दोस्तों को भेज सकते हैं ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा रीच बढ़ जाए। अच्छा, यू कैन सपोर्ट माई चैनल बाय सेंडिंग मी 50 रुपी टू अप टू एज मच एज यू कैन थ्रू ईजी पैसा एंड जैस कैश। थैंक यू फॉर वॉचिंग वलीद पॉडकास्ट।